अब एक एक करके डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, बिकॉज डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस, देयरफॉर देयर इज नो हार्मनी. There is no harmony, matlab there is no fixed definition of economics. First, wealth definition given by Adam Smith. Adam Smith is known as the father of economics, Adam Smith. Economics is the science of wealth. So wealth definition the Adam Smith ने कह रहा wealth की science of wealth is economics. Adam Smith was an 18th century Scottish philosopher who is considered as the father of modern economics. In his most famous book, published in 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, or more popularly known as Wealth of Nations, he emphasized economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. So, according to Adam Smith, economics is the study of wealth. It is the study of wealth of the nations. In the ordinary language, wealth means money. But in economics, the term wealth has a special meaning. In economics, wealth refers to those goods which satisfy human wants. कह रहा जनरल मीनिंग ऑफ वेल्थ क्या होता है? कह रहा जो पैसा है हमारे पास. कह रहा इकोनॉमिक्स में उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है और उसकी जो कवरेज है वो थोड़ी ब्रॉड है. वेल्थ includes everything, all those goods which satisfy human wants. Adam Smith was of the view that economics is concerned with the problems arising from wealth getting and wealth using activities of people. How to generate income, how to use that income to satisfy different wants. Wealth getting एंड वेल्थ यूजिंग. कह रहे जो इकोनॉमिक्स है वो ये स्टडी करता है कैसे आप पैसे कमाएंगे, कैसे आप पैसे खर्च करेंगे. हाउ टू अर्न योर मीन्स ऑफ लिविंग, हाउ टू मीट योर एंड्स. एंड्स क्या है? मीन्स टू एन एंड. रिमेंबर, मीन्स टू एन एंड. मीन्स क्या है, एंड क्या है? कौन बताने की कोशिश करेगा? कौन ट्राई करेगा? आप ट्राई करेंगे. मीन्स होते हैं हमारे रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं है तो लिमिटेड है और एंड होते हैं हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड. गुड. मीन्स एंड्स. मीन्स है रिसोर्सेज, एंड्स है ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड. हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ लें इकोनॉमिक्स की, कोर कंटेंट क्या है? हाउ टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग टू सेटिस्फाई योर वांट्स. हाउ मीन्स आर यूज्ड टू मीट योर एंड्स. यही हमारा रोज का काम है. आपका स्टूडेंट लाइफ में नहीं बट आपके पेरेंट्स का. मीन्स एंड हाउ टू जनरेट इनकम टू सेटिस्फाई योर वेरियस वांट्स एंड देयर वेरियस वांट्स. सबका यही है. He was interested, who? Adam Smith. He was interested mainly in studying the ways by which wealth of all the nations could be increased. However, welfare definition was criticized as it gave too much importance to material wealth and ignored human welfare and more values. Adam Smith ने दी wealth definition. क्या दी? Wealth definition. तो उसमें फोकस किस पे किया? वेल्थ ऑफ द नेशंस. और कोर कंटेंट क्या था? वेल्थ कैसे जनरेट करी जाए और वेल्थ कैसे यूज करी जाए. क्रिटिसिज्म हुआ किस एस्पेक्ट पे? कह रहे यार पैसा 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 सब मोह माया है. और भी तो चीजें हैं जो इंसानों को मतलब इकोनॉमी रन करने के लिए जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. गवर्नमेंट की और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होना सही थोड़ी ना है. अगर जीडीपी बढ़ता जा रहा है, GDP, you know GDP? What is GDP? Good. Gross domestic product. What is gross domestic product? तीनों टर्शरी सेकेंडरी और उसका Primary, secondary, tertiary.
डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में क्या वैल्यू एडिशन, सिंपल रखते हैं ना, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू क्या थी, गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी। तो मैं कह रहा हूँ जीडीपी ग्रो कर रहा है, अच्छी बात बुरी बात, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात, 6% पे ग्रो कर रहा है, 7% पे ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात। बट लेकिन अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, जरूरी है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होगी, जरूरी है, नहीं जरूरी? कैसे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? जीडीपी ग्रो कर रहा है तो क्या जरूरी है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही होगी? क्यों जरूरी नहीं है? आंसर है जरूरी नहीं है, बड़ा करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं सिग्नेचर वो आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जीडीपी तो ग्रो हो रहा है बट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बढ़ती जा रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। अब सोचो इकोनॉमी में 5 ही लोग हैं, ये कमा रहा है 100 करोड़, आप कमा रहे हो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 100 करोड़, 4 लाख इकोनॉमी की इनकम। अब सब 20-20 करोड़ कमा रहे हैं, अब भी 100 करोड़ कमा रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ बेटर कब होगी, जब इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवन? क्यों? सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, सब खुश होंगे, लेकिन जीडीपी तो फिर भी बढ़ रहा है। तो जीडीपी बढ़ना जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा होगा, ओवरऑल सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा होगा। यस देयर में बी रीजनल डिस्पैरिटीज जो आप बोल रहे चाहते थे, बट अगर सिंपल टर्म में क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो सकती है वेल्थ की। वेल्थ तो इंप्रूव हो रही है ओवरऑल बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसलिए कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, कह रहे सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता भाई साहब, वेलफेयर नाम की भी कोई चीज होती है, ह्यूमन वेलफेयर। एडम स्मिथ ने क्या दिया, वेल्थ डेफिनेशन। भाई साहब 1723 में आए थे, 1790 में चले गए थे। अब ये सब याद करना एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, करो बहुत खुशी की बात है, नहीं करो तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि कब आए थे और कब गए थे। नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज काम ही आएगी, कोई हर्ज नहीं है।